यह होंडा कंपनी का लीवो बाइक और ये BS4 मॉडल बाइक है। इस गाड़ी में एक कंप्लेन ये है कि जब गाड़ी को हम चलाते हैं तो 1 किलोमीटर से पहले ही ये गाड़ी बंद हो जाती है दुगदुगा के, और ऐसा लगता है जैसे कि पेट्रोल ख़त्म हो गई हो। मैंने चला कर देखा और कस्टमर का भी यही कहना है। कुछ दिन पहले इसमें एक दिक्कत हुई थी गाड़ी में कि ये गाड़ी पानी में चला गया था, कुछ इतना हिस्सा पानी में गया था और वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे इन्होंने कॉल किया था तो मैंने कॉल पे बताया कि ऐसे ऐसे करो, फ़िल्टर साफ़ करो, कार्बोरेटर का तेल निकालो। तो ऐसा ही कुछ करने के बाद, पलक साफ़ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जब से ही इस तरह की समस्या बन रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें इसका जो कार्बोरेटर है, ये एक कार्बोरेटर है, मैं कार्बोरेटर खोल के देखने वाला हूँ। हो सकता है इसमें पानी चला गया हो, उसके वजह से भी होता है। जैसे हम ओवर रेस दे रहे हैं तो जितना भी पेट्रोल होता है उसका पिछले पेट्रोल खिंचाव होने के बाद नीचे जो पानी का असर हो गया, कुछ भी जेड में थोड़ी बहुत पानी या कचरा चला जाता है, तो फिर ये ऐसा होता है। तो चलो मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। और BS4 में एक सिस्टम ऐसा है दोस्तों कि इसका जो टैंकी का जो एयर होता है एक कनेक्टर के ज़रिए से निकलता है। अगर इसका भी एयर ब्लॉक हो जाए, चलते चलते एयर ब्लॉक हो जाएगी तो इसकी वजह से पेट्रोल नीचे गिरना बंद कर देता है। तो ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड कोटारी से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इसका एयर फ़िल्टर खोला तो एयर फ़िल्टर में देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गया है। वैसे जब आप एयर फ़िल्टर खोलेंगे तो इसमें थोड़ा ऑयल भिंगा हुआ जैसा रहता है, तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि ये मतलब पानी का असर है। ये बिल्कुल पानी का असर नहीं, थोड़ा ये ऑयल से भिंगा हुआ होता है, इसीलिए ऐसा दिखाई देता है। हाँ, अभी घर में गाड़ी थोड़ा ख़राब हो गया, गाड़ी चेक करवा रहे हैं। ये एक कनेक्टर है, कनेक्टर यूनिट, और इसी सुराख के ज़रिए से ये टंकी एयर लेता है। ये नीचे आप देख रहे हैं एक पाइप, तो उसके ज़रिए से एयर लेता है। और यहाँ से ये इससे जुड़ा हुआ है, इस यूनिट से जुड़ा हुआ है। और इसका जो एक पाइप है दोस्तों, एक यहाँ पे होता है और दूसरा नीचे की ओर गया था। मैंने इनसे कहा था कि ये सभी चीज़ें आप चेक कर लो, हो सकता है इसका सुराख वगैरह बंद हो गया हो। मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए नीचे जब पाइप ये लटका हुआ रहता है तो इसके नीचे मिट्टी वगैरह भी भर जाती है। तो ये सभी हमें ये पाइप वगैरह खोल के हमें साफ़ करना होगा एयर प्रेशर के ज़रिए से। ये एक पाइप है, इसके अंदर भी देखिए थोड़ा कचरा वगैरह गया हुआ है। तो ये पाइप खोल के मुझे साफ़ करना है। जब तक कि ये सही तरीके से एयर नहीं लेगी कार्बोरेटर तक, तो पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पाएगी और पेट्रोल आना बंद कर देगा, या फिर टंकी तक ये सही तरीके से एयर नहीं पहुंचेगा तो कुछ पेट्रोल जो जमा होता है वो चल जाता है। उसके बाद फिर वो टंकी एयर ले लेती है और फिर वो गाड़ी बंद हो जाती है। और फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर से वो हल्का हल्का एयर लेते लेते फिर थोड़ा पेट्रोल गिरता है और फिर ये गाड़ी चलने लगती है। तो सेम यही प्रॉब्लम आ रही है इस बाइक में। चलो मैं ये सारे पाइप खोल के फिर से इसको साफ़ करके लगाता हूँ। अभी मैंने कार्बोरेटर का सारे पार्ट खोल दिया। ये स्लो जेड, मेन जेड, और ये एयर स्क्रू वाला, और ये RPM स्क्रू वाला है। ये नीचे का ढक्कन है जो पेट्रोल जमा रहता है इसके ऊपर। और ये कार्बोरेटर में जितने भी पार्ट लगता है अलग से, वो सारे मैंने खोल दिया। और हर सुराख में इसका हमें पेट्रोल डालना है। इधर से भी पेट्रोल डालना है, इस साइड में पेट्रोल डालना है, और सभी जगह पेट्रोल डाल के हम अच्छे तरीके से इसको क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे। और फिर हम इस एयर प्रेशर हवा के ज़रिए से फिर इसको हम सफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैंने पहले दिखा भी रखा है। चलो मैं ये करके आपको फिर बताता हूँ। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि हीरो की स्प्लेंडर पैशन प्रो बाइक का जो कार्बोरेटर होता है, इसमें जो एयर स्क्रू है, ये देखिए यहाँ पे कोई रबड़ वगैरह नहीं है। जो इसका रबड़ जो है वो दोस्तों ऊपर होता है, सिर्फ एयर को लीकेज, एयर का जो लीकेज होता है वो यही रबड़ रोक देता है। हमें आगे रबड़ देने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई भी दिक्कत, कोई समस्या नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सेफ्टी है, उससे अच्छा है यही मॉडल। ये कनेक्टर है और मैं देखता हूँ इसमें चेक करके। अभी मैंने थोड़ा हवा डाला तो पानी निकला, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों निकलता है। फिल्टर हटा हुआ है। कार्बोरेटर है ये
होंडा में यही एक तो थोड़ा सिस्टम ख़राब। ये कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ये लगाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। तो फिलहाल जो दिक्कत आ रही, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि इसके वजह से ज़्यादातर आता है, तो मुझे समझ में आया बिल्कुल कि इन्हीं की वजह से ही ये दिक्कत आ रही है। मैं सारे अब कार्बोरेटर लगाता हूँ, टंकी लगाता हूँ, इसका कनेक्शन करके फिर मैं आपको बताता हूँ आपको ऐसे क्या काम करना चाहिए। मैंने कार्बोरेटर की सफाई कर दिया और इसे हम लगाते हैं। दोस्तों BS4 वाला जो पेट्रोल का कनेक्टर लगाया गया है, इसका कनेक्शन खोलने के बाद अगर आप भूल रहे हैं कि मुझे कैसे लगाना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको ये किस तरीके से लगाना है। जिस पाइप में ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पाइप है ये ऊपर की ओर लगेगी। ये एक्सीलेटर के पास ये पाइप लगेगी और ये जो है ये एयर लेने के लिए होता है। कार्बोरेटर का यहाँ पे नीचे जो ढक्कन है यहाँ पे एयर लेने के लिए ये सुराख होता है, तो ये पाइप नीचे की ओर जाएगी, आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये सिंगल पाइप है, नीचे ये सिंगल पाइप गया हुआ है और यहाँ पे 3 रास्ता बना हुआ है। एक और है जो एक ये पाइप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये भी एयर के लिए है, जो नज़दीक से एयर लेने में मदद करे, ये इस वजह से दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया एक डायरेक्ट ये छोटा सा जो पाइप होगा, ये ओवरफ्लो वाला जो नीचे से पाइप निकलता है, ये इनमें से लगेगा। जो इसका भी पेट्रोल अगर गिरता है तो वो नीचे डायरेक्ट जाएगा और इसके ज़रिए से हवा इस पाइप के ज़रिए से नीचे से ले सकता है या फिर इसके ज़रिए से ले सकता है। मान के चलो इसका नीचे वाला पाइप सुराख बंद हो गया, ठीक है, नीचे वाला पाइप का जो सुराख है नीचे जो रहता है वो अगर बंद हो जाता है तो ये फिर हवा इसके ज़रिए से ले सकता है, इस पाइप के ज़रिए से हवा ले सकता है। तो इसमें ये चीज़ें दिया गया है। अगर इनमें से कनेक्टर वाला पाइप जमा हो, मतलब इसका जो ये वाला पाइप अगर ब्लॉक हो जाता है, जैसे यहाँ का तो मैंने आपको बता दिया कैसे कनेक्शन किया हुआ है, ये देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं आपको कनेक्टर का सिस्टम दिखा दूँ। कनेक्टर के लिए देखिए एक पाइप मैंने अलग से ये ऊपर की ओर निकाला, ये टंकी में जो लगता है ये टंकी के लिए है, और साथ में ये वाला पाइप जो यहाँ से गया हुआ है ये कार्बोरेटर में गया हुआ है, जो एक्सीलरेटर के पास स्लाइड पिस्टन के पास है, ठीक है। और नीचे से देखिए, नीचे से एक सिंगल पाइप नीचे लगा के नीचे छोड़ दिया, बस सिंगल पाइप, नीचे 2 ही पाइप गिरा हुआ है, एक इधर का और दूसरा ओवरफ्लो उधर का। और ये जो पाइप है ये बस छोटा सा पाइप है, ये देखिए ये छोटा सा पाइप है, बस इस सुराख में बस लगा देना है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन इसका कर सकते हैं। इसमें उल्टा सीधा की भी पता चल जाएगा आपको। तो हमने जो लगाया है बिल्कुल ये सीधा ही लगाया है, ठीक है। देखिए अगर गलत होता तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पे टैंक है, ये वाला जो पाइप है ये उस साइड में लिखा हुआ है टैंक, ये देखिए है ना, ये टैंक की साइड में, ये यानी कि ऊपर की ओर रहेगी। अब मैं इस टंकी को लगाता हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर ये करने के बाद भी मतलब समस्या दूर नहीं होती है तो मैं कस्टमर भाई के लिए भी बोलना चाहूँगा, अगर ये मेरे काम करने के बाद भी ये समस्या दूर नहीं होती है तो फिर उसको क्या करना होगा, डायरेक्ट इस पाइप को यहाँ से खोल देना है। ये पाइप तो टंकी में लगेगी अंदर की ओर, तो उसको क्या करना है, सिर्फ ये पाइप को खोल देना है, इस पाइप को लगा हुआ रहने देना है और इस पाइप को खोल देंगे तो डायरेक्ट यहाँ से एयर लेगी टंकी और फिर इसका जो पेट्रोल है वो ब्लॉक नहीं होगा टंकी एयर के ज़रिए से, ठीक है। तो ये बस करना है, ऊपर से डायरेक्ट नहीं खोलना है, यहाँ से खोलना है। और ये खोलने से ऐसा कोई ख़तरा वगैरह नहीं होती है, आप ये बेफिक्र रहें, ये कोई गैस नहीं है जो मतलब गैस की तरह उड़ता रहेगा और फिर चिंगारी की वजह से आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत बस हवा के ज़रिए से पेट्रोल उड़ता है। देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, ये वाला जो पाइप मैंने कनेक्टर से निकाला था, इस पाइप को हमें यहाँ पे लगाना है, अंदर टंकी में लगाना है। उठा देखिए ये वाला जो इसमें लगाना है हमें, इसी के ज़रिए से हवा लेता है। नीचे कर, और नीचे कर, अरे नीचे कर। तो हमने उसे लगा दिया, थोड़ा पाइप और मुझे अंदर डालना है। तो गाइस हम अपने वर्कशॉप से हम 2 किलोमीटर दूरी पर आ चुके हैं राय लेकर, और यहाँ तक आते हुए हमें कोई परेशानी नहीं हुआ, और उधर से अगर हम वापस भी जाएंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई समस्या नहीं आने वाली है।
तो ये कहीं ना कहीं जो समस्या बन रही थी वो सिर्फ कनेक्टर की वजह से, कनेक्टर में जो पानी चला गया था उनके वजह से सही एयर नहीं पहुंच पा रहा था इस टंकी तक। जो हवा नहीं बनने की वजह से एयर जब बन जाएगी इसके अंदर, यानी कि आप एक तरफ से समझिए जब तक ये हवा नहीं लेगी तो पेट्रोल नीचे नहीं गिरेगी। तो ये कनेक्टर की वजह से ऐसा हो रहा था। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, अगर खुदा न खास्ता अगर बीच में ऐसा समस्या बन जाता है, कहीं दिक्कत अगर हो जाती है, तो आप सिर्फ एक काम करेंगे और आपको मिस्त्री के पास उस टाइम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक में गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। आपको सिर्फ मैंने जो बताया कि यहाँ से जो एक पाइप गया हुआ है ऊपर की ओर, नीचे से जो कनेक्टर से जो एक पाइप गया हुआ है इस टंकी के अंदर, उस पाइप को सिर्फ खोल देना है। उस पाइप को अगर खोल देंगे तो नीचे कनेक्टर अगर जाम रहेगा तो डायरेक्ट टंकी जो है वो एयर लेगा, डायरेक्ट ये टंकी एयर लेगा और गाड़ी जो पेट्रोल है वो नीचे गिरने में मदद करेगा। यानी कि एक तरफ से जब हवा नहीं लेगा तो दूसरे तरफ से कैसे गिरेगा। तो यही चीज़ दोस्तों, यही नियम दिया गया है BS4 बाइक में। तो ये जो दिक्कत थी ये ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ अच्छी जानकारी दिया मैंने। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे इस एरिया से हैं, मेरे झारखंड की गोड्डा और महागामा क्षेत्र यानी कि नरैनी एरिया से या हनवरा एरिया से हैं, तो आप हमारे पास एक बार संपर्क करें, एक बार हमसे मिलें। मैं आपका सेवा बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। और आप तो जानते ही हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहा हूं और इससे अच्छी क्या हो सकता है। ठीक है।